भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ये श्री गोवर्धन परिक्रमा के 5 है। ये गिरिराज पर्वत दिखाई देगा आपको। इसकी आरती करेंगे, इसके बाद पंडित जी समझाएंगे, पूरा बताएंगे हमें यहाँ। अंगूठे लगे कि ना देखी हो? चढ़ाया अभी जल चढ़ा दे। भक्तों, द्वापर युग में क्या हुआ था, उसकी साक्षी है ये श्री गोवर्धन पर्वत की ये पहाड़ी, यहाँ के पत्थर जो शिलाएं हैं। पंडित जी आपको समझाएंगे और ध्यान से देखिएगा। पूरी गोवर्धन की परिक्रमा कर लीजिए, लेकिन यहाँ देखा नहीं चीज़ों को तो उस चीज़ की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ 2 प्रभु का मंदिर है, उसके भी दर्शन कराएंगे आपको। और पंडित जी आगे बताएंगे हमें यहाँ की शिलाओं के बारे में, 56 भोग के बारे में, सब कुछ, राधा रानी के बारे में। दूरी चलाए आप बताइए जाए। बोल तो जाऊंगा, यूँ आ जाओ आप सीधे। हाँ। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने यहाँ पे महाराज रचायो। हाँ। तो बरसाने से राधिका जी अपना 16 श्रृंगार करके ठाकुर जी के सन्मुख आके कह रही है कि प्रभु मेरे श्रृंगार में कोई कमी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं तेरा श्रृंगार ही फीका है। मैंने क्यों? कहते ने मांग नहीं भरी, बिंदी नहीं लगाई तो काय को श्रृंगार। तो राधा बोले बरसाने जाऊं तो यहाँ लेट है जाऊं। तो ठाकुर जी बोले श्री कृष्णा शरणमा बोलो, और एक शिला में कोई में नहीं उंगली घिसो तो सिंदूर निकले। देखो आप घिसो अपनी उंगली घिसो। हाँ, इस वाली शिला पे। हाँ जी, थोड़ी रज डाल दो। ये पानी डाल के देखा। अच्छा, आ गया देखो। हाँ आया ना, ये दिखाई देगा। यहाँ राधा रानी ने अपनी मांग भरी, टीका लगाया। ये देखिए, ये बिल्कुल जरा सा लाल हो गया है ना। हाँ, ये सिंदूर आ गया। ये राजस्थान के आते हैं ना ऐसे, देखो ये कंकड़ पर है ना, वे क्या करते हैं, कोई होता है तो देख लेता है तो मना कर देते हैं, नहीं तो ऐसे रगड़ जाते हैं वो। तो ये चंद्र खिलौना है। ठाकुर जी ने कही कि मैया मुकुट चंद्र खिलौना लियो। आप फिंगर लगा के हाँ, बताओ। तो मैया बोली मैं कैसे लेके आऊँ आकाश से। तो एक कांसे की थाली में पानी भर के यहाँ पे रखा और चंद्रमा की किरण पड़ी। तो देखो इसमें 2 भाग हैं, आधा चंदा है आधा सूरज है, और अपने पूर्णमासी के दिन पूरा निकलता है। ये हाँ, ये मतलब आधा चंदा है आधा सूरज है। हाँ, नीचे को चंदा है, ये चंदा इधर से उगता है और सूरज इधर से उगता है। तो ये चंदा है आधा सूरज है, और पूर्णमासी के दिन पूरा निकलता है। अच्छा, ये महत्ता है इसके। हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन गोपी को रूप लेके आए महादेव जी, और यहाँ पे महाराज में प्रवेश किया। ठाकुर जी ने गोपेश्वर नाम दिया। मंदिर इनका वृंदावन में, और यहाँ बाल स्वरूप में लीला करी, तो ये बाल स्वरूप है। ये बाल स्वरूप है। अच्छा, गोपेश्वर महादेव, जय करो जय करो। ये जल चढ़ाया है लोगों ने। हाँ, जल चढ़ाते हैं ना, बेल पत्ते लाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये महाराज के दर्शन है शरद पूर्णिमा के दिन के। ये ठाकुर जी विराज रहे हैं, ये दुपट्टा जा रहा है, ये गोपी, एक कृष्ण,
ये दोबारा बताइए आप इसको। ये शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ से महाराज शुरू हुआ था हाँ। और चंद सरोवर पारासौली पे 6 महीने की रात्रि को एक दिन बना के ठाकुर जी ने महाराज रचाया हो यहाँ। हाँ। तो ये ठाकुर जी हैं, ये दुपट्टा लहला रहे हैं और ये गोपी ये कृष्ण, ये राधा रानी खड़ी हैं, देखो लहंगा फरिया कर रखे हैं, हाथ जोड़ रखे। तो ये शरद पूर्णिमा के दिन के महाराज के दर्शन है, यहाँ से शुरू हुआ था। तो सबसे बड़ा महाराज यहाँ पे हुआ था, रास वृंदावन में हुए, यहाँ महाराज हुए, क्योंकि ये सबसे बड़ा घर ठाकुर जी को यहाँ है। अच्छा। जितने उभार गए वृंदावन में यहाँ पे, यहाँ से ही गए। अच्छा। ये निज वृंदावन है, वो चौथा वृंदावन है। हाँ। ये ठाकुर जी की दूध की कटोरी है हाँ। और ये सुरभि गाय की दूध की धारें। गाय चराते ना गोवर्धन पे, तो सुबह मंगला में धार छोड़ती गाय, तो ठाकुर जी दूध रोकते। ये वाली है। हाँ, ये धारें, ये धारें हैं। हाँ जी, ये धारें हैं। हाँ, ये कटोरी है। कटोरी है, स्वयं धार छोड़ती गाय। हाँ। ये इंद्र की गाय का खुर है, सुरभि गाय का। सुरभि गाय का खुर है, पाँव हाँ, का। पाँव का। ये पीछे का है और ये आगे वाला है, जो इंद्र लेके आया था ना, ऐरावत हाथी शामकरण घोड़ा सुरभि गाय। ये ठाकुर जी के चरण है, ये ठाकुर जी के चरण, जो एक पैर से खड़े होके, बिल्कुल हाँ पैर जैसे नजर आ गई, बिल्कुल एक पैर से खड़े होके बंसी बजाई और गोवर्धन पे गाय चराई। चराला बंसी वारे, चराला बंसी वारे, गिर गोवर्धन पे गाय चराला बंसी वारे। गिरवर के निकट चलइयो, कहूँ दूर निकल मत जइयो, संजा को पानी लइयो पेवाए। चराला बंसी वारे, चराला बंसी वारे, गिर गोवर्धन पे गाय। आओ तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला, तेरी गैया रही हैं रमाए, चराला बंसी वारे। ये कामधेनु गाय को पैरे। ठाकुर जी भिंड मुरैना की साइड में गाय चरावे जाते, तो मुरैना से मोड़ लिया, तो गांव का नाम मुरैना पड़ा। अब ये बलदाव भैया विराज रहे हैं, देखो ये मुखैन का, ये गर्दन है, ये शरीर है, ये पैर है, ये हल है, ये हलमूसल धारी बलदाव भैया। ये ठाकुर जी के चरण है बलदाव भैया के, देखो ये उंगली है, ये पंजा है, ये ईड़ी है, ये ईड़ी है, ये मोर को पंजो है। भोजन के लिए कामधेनु गाय और दूध के लिए सुरभि गाय। तो ठाकुर जी की सुरभि गाय और बलदाव भैया के साथ में कामधेनु गाय। ये बजरंगबली हैं। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी तो उड़ते हुए संजीवनी बूटी लेवे को जा रहे, तो उनकी परछाई पड़ी यहाँ पे, तो ये परछाई द्वारा बजरंगबली हैं। अब देखो यहाँ सामने ये उड़ रहे हैं। ये हनुमान दादा की पूंछ है, ये शरीर है, ये गर्दन है, ये मुख है, ये हाथ है, ये गदा है। ये उड़ते हुए जा रहे हैं। ये करीले, टेंटी लगे ना, अचार की टेंटी बने, तो करीलन में जब मुसलमान अपने ब्रज में घुसे काए आगरा में से, तो कुम्मन दास जी टोन के घने पर लेके गए ठाकुर जी को भैंसा पे बैठा के। तो यही रास्ता है, वो भैंसा पे बैठा के जब से ये परिक्रमा चालू हुई है, तो भैंसा पे बैठा के गए, तो 11 बजे को टाइम भयो, तो ठाकुर जी कह रहे कुम्मन दास जी के कि प्रभु भूख लग रही है, राजभोग को टाइम है, को कछु लाओ। तो कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो प्रभु जंगल ही जंगल है, यहाँ मैं कहाँ से लेके आऊँ आपके लिए। तो करीलों के अंदर चतुरा नागा जी बैठे थे, तो उनकी सब बात अन्य वे सुन रहे। सुनते सुनते उन्होंने बेजर की रोटी, टंटोला को साग और टेंटी को अचार ठाकुर जी को बना के राजभोग कराया। तो करीलों के अंदर चतुरा नागा जी का वास है। ये ठाकुर जी की फिसलनी सिलाए, देखो ऐसे इसमें फिसलते थे। हाँ, इसमें ठाकुर जी आगे से हटो आप, देखो यहाँ से ये ठाकुर जी की आराम से ये उंगलियां ये पकड़ के खड़े हुए थे ना, तो ये उंगली बनी ठाकुर जी की। आप आओ एक एक बार लाभ ले। तो ठाकुर जी कह रहे हैं जो मेरा भक्त आवेगा यहाँ पे से फिसल जाएगा, वो भवसागर से तर जाएगा। आगे हाथ इधर फिसलना है।
ये कैसे? ठाकुर जी के अंगूठे हैं, हाँ, ये अंगूठी लगे हैं। और ये उंगली। अच्छा, उंगली ऐसे रखे होंगे ना उन्होंने। हाँ। ये यहाँ बाबा गोपेश्वर महादेव का परिवार है, शिव परिवार। अच्छा। ये गोपेश्वर महादेव हैं, हाँ, तो इनका नाम रखा है यहाँ पे गिरिराजेश्वर महादेव। गिरिराजेश्वर। अब देखो ये गणेश जी महाराज है, ये अपना वल्लभ कुली तिलक है ना। ये देखो ये इनका मस्तक है और ये इनकी सूंड है। कैमरे में तो इतना साफ नहीं आ पाएगा, बस आप लोगों को देखते हैं, यहीं आना पड़ेगा। हाँ, ये सूंड है इनकी, हाँ, ये मस्तक है, ये तिलक है। ये सफेद वाली माता जी हैं गणेश जी की। अच्छा, इसमें थोड़ी पास जाके शूट। ये वाली। ये माता जी है। हाँ जी, अच्छा ये आराम से देखो, ये गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव। इस तरह की शिवलिंग तुमको कोई की नहीं मिलेगी, हाँ, गिरिराजेश्वर महादेव की शिवलिंग। गिरिराजेश्वर महादेव। देखो ये कार्तिक भगवान है, ये मोर की चोंच है, ये गर्दन है, ये शरीर है, ये पैर है, ये इनकी पंख है। यहाँ से ये पंख बनी हुई है, देखो ये शरीर है यहाँ पर। आओ यूँ आ जाओ, आराम आराम। आप यहाँ पे आओ, आ जाओ भैया। ये बलदाओ भैया, शेर का मुख है, शेर के रूप में। जब चंद सरोवर पारासौली पे महाराज रचाया और ठाकुर जी ने, तो बड़े भाई को अलाउ नहीं था, तो राधा जी की इधर की तरफ शकल थी, तो इन्होंने इधर मुख कर लिया, और जब इधर की तरफ शकल जाती है तो इधर मुँह कर लेते। उनकी पीठ ही पीठ के दर्शन करे, राधा रानी की शकल नहीं देखी बलदाऊ भैया ने। तो ये शेर का रूप है, ये पैर है, ये शरीर है, ये मुख है, ये गर्दन। यूँ आओ। ये ठाकुर जी के कमल नेत्र हैं। अच्छा। जो संजय के लिए दिव्य दई ना ठाकुर हाँ। जी ने, धृतराष्ट्र को बताता हूँ। हाँ, तो ऐसे लेके काजल की तरह यहाँ लगाओ। तो मुझे सोनी चढ़ी ठाकुर जी सेवा पर चल जाती है। अभी करेंगे। हाँ, हाँ भाई, ये तो ढोका बलदेव नाम। बलदेव महाराज जी। इस तरह के महाराज हुए थे वो भगवान। चंद सरोवर पारासौली से 6 महीने की रात्रि को ठाकुर जी ने एक दिन बना के महाराज रचाया, लंबा समय लेके। उसमें किसी का प्रवेश नहीं था। बोले बाबा आए, किसी को रूप लेके गोपेश्वर नाम दिया, तो बलदाऊ भैया ने छुप के दर्शन किए। खाली राधा रानी की शकल नहीं देखी, पीठ ही पीठ के दर्शन किए थे। ये बलदाऊ भैया के घर से रेवती भैया, बलदाऊ भैया के घर से रेवती बिहारी लाल की जय बोले ना, दरबारी है। तो देखो बाबा जी, थोड़ा ने गेट पर से प्रकाश आने दे। ये शेर के होठ हैं, ये मुख है, ये होठ, ये शेर की मूंछ है, ये नाक, ये नेत्र, ये मस्तक, ये छाती, ये चरण, ये इनकी भुजाएं। इन्होंने यूँ ढूंढ के महाराज के दर्शन करे, और राधा रानी की शकल उधर झुक जाते और पीठ होता शकल, उनकी शकल नहीं देखती। बोलो। हाँ बोलो।
ये शेषनाग है, हाँ शेषनाग जैसे लगे। ये फन है, मुख है, ये फन है। हाँ। तो बलदाऊ भैया को शेषा को अवतारो ना, तो ठाकुर जी ने जैसे गोवर्धन उठायो तो बरसात की बूंद नीचे गिर रही, तो बलदाऊ भैया ने शेषनाग का रूप लेके चारों तरफ मेड़ लगाई तो एको बूंद ना नीचे आई। ये बजरंगबली देखो, ये पर्वत है, ये गदा है, बीच में मुख है और ये शरीर है। ये राधा रानी विराज रही है। ये पूंछड़ी का लोटा है, देखो ये पैर है, ये जाकट है, ये मुख है, ये मुकुट है। ये पूंछड़ी का लोटा का क्या मतलब पूंछड़ी का लोटा और कैसे परोस लोटा, जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी को कंधा पे बैठा के घुमाते ना, तो ऐसे ही कृष्ण बलदेव थक जाते तो ये कंधा पे बैठा के लेके आते। तो इनके शिष्य बलदाऊ भैया के और कृष्ण भगवान के शिष्य हुई, जैसे रामचंद्र जी के और ये हनुमान जी है ना, उसी हिसाब से पूंछड़ी का लोटा, पूंछड़ी का लोटा और कैसे परोस लौटा। तो एकदम भुजादार थी वो, तो भुजान पे ही बैठा बैठा के ऊपर चढ़ाते ना, गिरिराजी पे गोवर्धन पे गाय चढ़ाते ना ठाकुर जी। पहले तो मथुरा वृंदावन तक इसकी छाया जाती, अब तो एक तिल रोज घटता है तो उसके हिसाब से नीचे बैठ गए। प्रभु आपने बड़ा सुंदर बताया, आप नाम भी बता दीजिए अपना। हाँ, मदन लाल मुखिया जी। मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। जो अपने पादुका जी बोले ना, हाँ पादुका जैसी लग रही बिल्कुल। हाँ, देखो ये देखो बिल्कुल शेप ऐसा लगा। ये और ये राधा रानी का कान का झुमका है। अच्छा। और ये ठाकुर जी का है, तो देखो ये छोटा है और ये बड़ा है। ये शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने धारण किए थे, राधा रानी ने और ठाकुर जी ने। ये ठाकुर जी को कान है। कृष्ण भगवान को गाय चराते वक्त तेज धूप पड़ रही थी, तब वृक्ष के नीचे लेट गई। अब आप ऐसे हाथ रखो, मुख से कोई भी बात बोलो, मन की बात मन में रखो। ये बात करने को कान है, ठाकुर जी तक आपकी आवाज जाए। बरसात करी थी ना इंद्र ने मूसलधार, ब्रज को बहा दो ऐसा हुक्म सुना दो, तो बड़े बड़े मेघ आए, इंद्र के बड़े बड़े मेघ बुलाए, तो हाथी की सूंड ऐसी बरसात की बूंद थी, तो यहाँ पे पड़ती थी तो खड़ जाती यहाँ पे, तो गिरिराजी में भी छेद कर दिए, देख लो वहाँ से वहाँ तक। तो ये बरसाती शिलाएं इंद्र ने को किया ना। हाँ। तब ज्यादा बोल रहे मेरे शरण में, और इन्हें मार देते ही मैं तो पीछे पहुंचो। देखो महाराज, ये गाजनी बाजनी सिला है बस्ती, और कहीं नहीं बजेगी। आप बजाओ आनंद जी। बजाओ, देखो आप, गाजनी बाजनी सिला है। इसको कुम्मन दास जी, शीत स्वामी, तुलसीदास जी, परमानंदास जी, सूरदास जी ठाकुर जी को पद सुनाते थे। और देखो और कहूँ बजा के देखो आप। नहीं बस नहीं बज रहा, आपने बजाया। देखो ये पट्टी आ रही है, मंदिर तक जा रही है और ऊपर तक है। ये आकाश गंगा है। ये आकाश गंगा। ये मां से बड़ा काम कौन ये वही तो देखो क्या भाई है। हां, ये मिले ना है सफारी से। ये आकाश गंगा गोविंद कुंड से जलाया, गोविंद भगवान प्रकट होकर यहाँ विराजमान हुए। ये सुरभि गाय की 1.25 लाख गाय वजन की दूध की धार है। ये तीनों चीज मिक्स हो जाती हैं, हाथी के मुख में जाती हैं, हाथी नीचे खड़ा रहता है और सूंड द्वारा फुहारे की तरह जल छोड़ता है, तो गोविंद अभिषेक होता है। मंदिर पहले नहीं था, अभी बनवा दिया बंदरों की वजह से, तो यहाँ सूंड द्वारा अभिषेक किया था। ये बलदाऊ भैया को हाथ है, जो अभी मंदिर में से आए ना, ये बलदाऊ भैया को हाथ न्यों के ठाकुर जी ने जब गोवर्धन उठाया तो ये उठता ही चला जा रहा था, इसकी सीमा नहीं थी कहीं रुकने की। जब पीछे मुड़ के देखा ठाकुर जी के मथुरा वृंदावन तक इसकी छाया पहुंच गई, तो बलदाऊ भैया को हुक्म करो कि प्रभु समार हो जाए। जब बलदाऊ भैया ने थाप मारी तो ये बलदाऊ भैया की थाप। ये देखो, ये सुरभि गाय की दूध की धार है, ये धारें, ये मोटी वाली धारें नजर आ रही जो ये 1.25 लाख गाय योजन की दूध की धारें, जो नर्दित दूध की धारा भरो रहे ताको भंडार। बोलो। हाँ बोलो। ये नाग दबन, ये इंद्र दबन, ये देव दबन।
नाग दबन कालीनाथ को जमुना जी में नाथ और जैन ने छोड़ा था ना, तो नाग दबन नाम पड़ो। इंद्र दबन, इंद्र ने यहाँ ठाकुर जी से माफी मांगी तो इंद्र दबन। देव दबन, ठाकुर जी को प्रथम नाम हो देव दबन, तो सबकी दमन कर दिए, ना कोई इंद्र छोड़ा ना कोई वैसा राक्षस छोड़ा ठाकुर जी ने, तो ये देव दबन, नाग दबन, इंद्र दबन, देव दबन। ये तुम्हारे श्यामकरण घोड़े का पैर है, इंद्र के घोड़े का, जो अभी सुरभि गाय का वहां दिखाया ना, तो ये घोड़े का पैर है, श्यामकरण घोड़ा। इंद्र लेके आया तो ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय ठाकुर जी के लिए। ये ऐरावत हाथी का और जो अभी आकाश गंगा बताई, तो देखो ये तीर है और ये बाण है, देख लो बना हुआ है ना, यहाँ से छोड़ा तो आकाश गंगा आई, तो हाथी ने घोंटू यहाँ रखा, ये हाथी का घुटनू है खैरे पैर का, और सीधा पैर यहाँ है, और यहाँ से ही फुहारे की तरह जल छोड़ा तो गोविंद अभिषेक हुआ। अब ये इंद्र की गाय, ये मुख है, ये गर्दन है, ये पैर है, ये शरीर है, ये पूंछ, ये इंद्र की गाय लेटी हुई जैसे दिखाई बैठी है, बैठी है, गर्दन ऊपर उठाई है ना, ठाकुर जी को दर्शन करा रही है ना। इंद्र के गांव का नाम है इंद्रौली गांव। आकाश द्वारा हाथी घोड़ा और गाय को उतार के इंद्रौली गांव में उतरा, तो वहां से ही दंडौत करता करता गाय की पूंछ पकड़ के यहाँ पे सामने ठाकुर जी के सन्मुख आया। सन्मुख आए के सबसे आगे गाय का मुख था, तो गाय के मुख से निकला हे गोविंद, जब से तो गोविंद को नाम पड़ो गोविंद। तो गाय से पूछ रहे हैं ठाकुर जी कि मैया इंद्र कहाँ है? मन हजूर हे रहो, गैया की पूंछ पकड़ के खड़ो हूँ। मन जो ठीक है, आटू साटू 56 भोग धरा दे, गैया हाथी घोड़ान को हमको दे और तू फ्री रहे। जब उनको छुटकारो में रहो इंद्र को। जब से इंद्र पूजा यहाँ चालू हुई, तो इंद्र से यहाँ से कृष्ण के पक्ष में पूजे। आज छोटा सा 56 भोग है 2 बोरी का, गुजराती लोगन का, तो हमेशा बल्लभ कुल के यही 56 भोग होते हैं। अब कहाँ जा गए प्रभु? आजा नीचे आ रहे। इंद्र ऐरावत हाथी श्यामकरण घोड़ा सुरभि गाय लेके आयो, तो देखो यहाँ पे ये सुरभि गाय का मुख है, ये श्यामकरण घोड़े की नाक है, ये घोड़े की लगाम है, ये ऐरावत हाथी के नेत्र हैं, ये ठाकुर जी का तिलक है, ये सुरभि गाय के कान है, ये ऐरावत हाथी का मस्तक है। इससे बड़े मस्तक मिलेगा नहीं, कैसा भी हाथी हो, कितना भी ऊंचा बड़ा होगा, और ना इससे 1 इंच छोटा मिलेगा। बोलो कि रात धरणी की जय। ठाकुर जी से विनती करो और कमा दो, लो तिलक लगा लो गोरी को, उसे की जय।